मैंने चंचल जितने भी देखे हैं वो चंचल नहीं दिखे। नरेंद्र टाइप के। हाँ नरेंद्र चंचल। हाँ नरेंद्र चंचल। अभी इंटरव्यू अच्छा किया तुमने उनका? मैंने कहा LT नरेंद्र में। चंचल का कहाँ किया? वो तो अनूप जलोटा का सॉरी है। अनूप जलोटा साहब तो बहुत अच्छा था यार। अनूप जलोटा सिंगर है, नरेंद्र चंचल लेजेंड है, गोट है वो। हमारे वो माइक के वो जो कैपेसिटी है वो अभी हमें ठीक करा के तब हम उनका इंटरव्यू करेंगे। हमारे वो देखो उसमें वो होता रेंज है, पकड़ता नहीं। संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे ग म प ध नी, और नरेंद्र चंचल उसके बाद नरेंद्र चंचल। वो जहां से शुरू करते हैं ना, तो आप अगर कीबोर्ड उनके साथ बजा रहे हो तो आपको मिलेगा नहीं। इतना लंबा ताल खींच देते हो। नहीं वो उसके बाद है, वो अलग लेवल पे है। वो उन्हीं का था ना, चलो बुलावा आया माता ने बुलाया। सब उन्हीं। आपको क्या पता है, वो ऐसे गा देंगे ना तो पूरा देश सुन लेगा बगैर माइक के। हाँ हाँ सुना है लोगों ने। जैसे विद्वान भी बोलता है, वाचाल भी बोलता है, विद्वान व्यक्ति भी बोलता है, पर विद्वान के बोले हुए में एक विवेक और तर्क के बाद उसके शब्द निकलते हैं और वो सब एनरिच करने वाले होते हैं। पर वाचाल व्यक्ति की सभी बातें मूर्खतापूर्ण हो ये ज़रूरी नहीं है, पर वो क्लटर बहुत बोलता है। वो हो सकता है 25 मिनट बोले और काम की बात 5 मिनट, 25 जगह भाग करके बोलता है वो। देखो वाचाल में एक फायदा होता है कि वाचाल व्यक्ति एक बोरी में कंकड़ लाता है और चित्रा देता है, और उस बोरी में हजारों कंकड़ होंगे, उसमें से 7 हीरे के टुकड़े भी होंगे, वो आपके सिर पे उड़ेल देता है। अब आप कंकड़ से दुखी होके हीरा छोड़ भी सकते हैं। हाँ वही या तो आप वेट करते हैं कि यार इसे इधर इधर एक है। नहीं, मैं वाचालों का फैन हूँ, मैं वहां से निकाल लिया। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, वो मितभाषी होते हैं, वो हीरे ही रखते हैं सिर्फ, लेकिन आपको देते नहीं क्योंकि उनको भी मालूम होता है कि ये हीरे हैं। वाचाल को ये आइडिया ही नहीं होता। वाचाल तो ये सोचता है कि एक बोरी कंकर तुम्हारे माथे पर, ठीक है, वहीं किसी कंकर में शंकर मिल गया, और इनको रहता है कि नहीं दूंगा, मुझे मालूम है क्या है मेरे पास। ये फायदा होता है। आपने अस्पतालों के कॉरिडोर में डॉक्टरों को चलते हुए देखा है? कितनी तेजी से चलते हैं। डिपेंड करता है मरीज मरने वाला है नहीं, या बचने वाला। तेज चलते हैं। वैसे नहीं कई बार भाग रहे होते हैं ना, उनको आदत हो जाती है दूसरा बाथरूम भी जाना। हाँ वही मैं कहने वाला था, कई बार वो बाथरूम जा रहे तो हमें लगता है इमरजेंसी, पता हो इमरजेंसी उसकी थी। उसकी बहुत सारी चीजें से इंडिया में इतने पेशेंट एक डॉक्टर देखता है ना दिन भर में, मतलब वो तो फिर उसको उस समय जब तक वो अस्पताल में है बहुत पेशेंट के रिलेटिव भी तो वहाँ होते हैं, ये भी एक दिक्कत है। अस्पताल जो है, जैसे ही वो निकलेगा अगर वो धीमे चलेगा ना, हर आदमी से रोक लेगा, अरे सुनिए ना डॉक्टर साहब ये वाला दोबारा बताइए डॉक्टर। हालांकि ज्यादातर वो कंपाउंडर होते हैं, डॉक्टर को पहन के घूम रहे सरकारी वाले में। डॉक्टर तो आराम से सो रहा। अभी कुछ दिन पहले देखा तुमने, वो एक पेशेंट गया, एक्सीडेंट का केस था, वो AC के सामने सो रहा था और वो पेशेंट मर गया। वो सो ही रहा था, लेकिन अगले की हिम्मत नहीं थी कि डॉक्टर साहब को उठा सके। हाँ खैर गांव में सब लोग, कंपाउंडर भी आता है अगर और पट्टी कर रहा है तो उसको भी डॉक्टर ही समझते हैं। ये डॉक्टर आए थे वो करके। एक डॉक्टर थे लखनऊ में, मैंने देखा कि उनको लॉबी में चलते हुए, चलते ही ऐसे थे वो, अपनी गर्दन की ऐसे ऐसे होती थी, मतलब ऐसे चलते ही थे वो। तो उनसे पूछा कि ये क्या है, आप ऐसे ऐसे क्यों चलते हैं? बोले मैंने ना इसको फ्री कर दिया है गर्दन को, क्योंकि क्या है स्ट्रेस सबसे ज़्यादा गर्दन में होता है, तो मैं इसको स्टिफ नहीं रखता, तो मैं ऐसे ही चलता हूँ। तो ये अभी अपने हिसाब से मूव करने देता हूँ इसको, मैं जिधर इसको मूव करना है तो ये ऐसे ऐसे होती है, तो मैं थोड़ा इधर जमा नहीं होने देता स्ट्रेस। मैंने कहा सही तरीका है, डॉक्टर तो कुछ भी करेगा भाई। ऐसे लोग देखे आपने ऐसे ऐसे चलते हैं? नहीं मेरे टीचर होते थे, उनका नाम लचीली भाई रखे थे हम लोग। लचक लचक के चलते थे, जैसे अगला पैर पिछला पैर पड़ा और कमर लचकती थी, तो हम लोग पीछे से हंसते थे और लड़के जाके कुछ कुछ उनकी तरह चल के फिर अपने उस पर बैठ जाते थे। लचीली भाई नाम था। कई बार कुटाई भी हुई थी क्योंकि उनको पता चल गया था कि साला ये सब ऐसे करता है, तो धुनाई पिटाई, लेकिन नाम उनका लचीली भाई आ गए।